और जब इस लेवल पे आया तो इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी। होल्डिंग बढ़ाने का नतीजा मार्केट फिर ऊपर चला गया। लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या कि इन्होंने लोअर लेवल से अपनी होल्डिंग बना ली है। अब यहाँ पर जो बेच के निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं रिटेल निवेशक। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक साई फैमिली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से सुइलोन एनर्जी लिमिटेड की, क्योंकि सुइलोन एनर्जी में लोगों की आंखें अब खुली है लेकिन हमारी नहीं। हमारी बहुत पहले आंखें खुल गई थी और लगातार हम आप तक वीडियो पहुंचा रहे थे ताकि आप कोई गलती ना करें, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने गलती किया है। वो बातें क्या है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर FIIs ने कैसे गेम किया है रिटेल निवेशक के साथ। इंपॉर्टेंट है FIIs का गेम। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्कैनर के ऊपर में और वहाँ पर FII की होल्डिंग दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं स्कैनर के ऊपर में और यहाँ पर कंपनी का नाम देख सकते हैं। चलिए यहाँ से नीचे चलते हैं, वहाँ से मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर में। देखिए, भागिएगा मत, ये सोचिएगा कि हम तो पहले ही देख चुके हैं तो आगे का जो प्लान है जो FII ने किया है वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें सभी के पास है। इंपॉर्टेंट ये है कि समझना कि गेम हुआ कैसे है। इतने दिनों से मैं चिल्ला क्यों रहा था, चलिए मैं सबसे पहले आपको वीडियो सेक्शन में दिखा देता हूँ कि वीडियो मैंने डाला भी था। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं अपने वीडियो सेक्शन में और यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने 1 महीना पहले ये वीडियो डाला था और इस वीडियो में हमने क्या लिखा था। सुइलोन एनर्जी बहुत चालाकी से चल रहा है गेम, सावधान रहना। यहाँ पर निकलने की बात हमने इस वीडियो में नहीं की थी, हालांकि 5000 लोगों ने देखा है और जिन लोगों ने देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि नए लोग जो चैनल पर आ रहे हैं उनको पता चल सके कि हम गेम होने से पहले ही आपको जानकारी देते हैं जो हमें लगता है। देखिए, हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस है, सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट को पहचानना है, सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट की चाल को समझना है। तो यहाँ पर 1 महीना पहले ही ये लग गया था कि यहाँ पर गेम चल रहा है और फाइनली हमने आप तक पहुँचाया भी है और 5100 लोगों ने देखा भी है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर कीजिएगा। सो वहाँ से आपने देख लिया, हमने वीडियो आपके लिए पहुंचा दिया था। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या है। प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो यहाँ से कंटिन्यू हो गई है, यानी कि 13.28% यहाँ से कंटिन्यू है। उसके पहले 14.50% की थी, उसके पहले 16% के आसपास थी। ये कंटिन्यू चल रहा है, प्रोमोटर्स को छोड़ते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए FII है। अब FII को आप देखिए, इसकी सबसे पहले होल्डिंग 4.10 की थी, यहाँ से इसने बढ़ाना शुरू किया और यहाँ के बाद कंटिन्यू कर दिया 7% के आसपास। उसके बाद 10.88% की होल्डिंग की। लेकिन अब दिसंबर में आप देखिएगा, यहाँ पर इसकी होल्डिंग 17.83% की हो गई है। कब हुई है? दिसंबर में। इसको ध्यान में रखिएगा, दिसंबर में इसने होल्डिंग बढ़ाई है। लेकिन हम यहाँ से चार्ट पर चलेंगे और वहाँ से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को हो सकता है तो स्लो मोशन में कर लीजिए, 1 बार नहीं तो 2 बार समझिएगा, 2 बार नहीं तो 3 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, नवंबर में इसने होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, यानी कि 17.83% का होल्डिंग हो गया, मतलब कि लगभग 7% की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ी है और 7% होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। बाकी गवर्नमेंट का और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो है, उसको रहने दीजिए। मेन गेम यहाँ FII ने किया है जो मुझे लगता है। चलिए मैं अब आपको चार्ट पैटर्न पे लेकर चलता हूँ और वहाँ से जो इन्होंने गेम किया है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं सुइलोन एनर्जी के 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। डेट आपको याद है, दिसंबर में FII ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई थी। दिसंबर में, याद रखिएगा, दिसंबर में होल्डिंग को अपनी बढ़ाई थी। अब अपना ध्यान चार्ट पैटर्न के ऊपर में रखिए। इसके अंदर गिरावट कहाँ से आनी शुरू हुई? लगातार रैली चल रही थी, गिरावट इस लेवल से शुरू हुई है। मतलब ये लेवल महीना कौन सा है? चलिए यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, लॉन्ग क्लिक करता हूँ तो पता चल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर 17 नवंबर 2023 से गिरावट शुरू हुई थी। अब यहाँ पर देखिए, ये गिरावट चली कहाँ तक? 27 दिसंबर 2023 तक। मतलब यहाँ से इन्होंने प्रॉफिट बुक किया। जब स्टॉक नीचे आ गया तो यहाँ से अपनी होल्डिंग बढ़ा दी। होल्डिंग बढ़ाने का नतीजा स्टॉक यहाँ तक पहुँचा और फिर से इसमें गिरावट आ रही है। लेकिन ये गिरावट FII की नहीं है, ये गिरावट हमारे जैसे रिटेल निवेशकों की है, जिन्होंने ऊपर लेवल में बाई किया था और ऑलरेडी फंस चुके थे। और जब से फिर स्टॉक इसी लेवल पे पहुंचा तो ये प्रॉफिट बुक करके भाग रहे हैं और गलती कर रहे हैं। हमारे फैमिली से भी 1-2 मेंबर हैं, जैसा कि हमने कमेंट देखा है, बाकी और लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने गलती किया है
तो इसका हमें बहुत अफसोस है। लेकिन अगर पैसा मार्केट ने लिया है तो मार्केट को सूद समेत पैसा वापस करना पड़ेगा, ये हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए। लेकिन ये केवल इच्छा रखने से नहीं होगी, आपको हर कदम सीखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या थी। समझने वाली बात ये थी कि स्टॉक जब ऊपर था तो यहाँ से FII ने अपना गेम शुरू किया। FII को पता है कि सुइलोन एनर्जी का फ्यूचर बहुत बड़ा है, साथ ही आने वाला रिजल्ट भी इसका अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से तेजी कंटिन्यू हो सकती है। साथ ही ASM लिस्ट से बाहर भी आ गया है। तो ये 3-4 फैक्ट थे जिसके बारे में FII को पता था। और FII आपको भी पता है बहुत बड़ा समूह है, इनके पास बहुत बड़े पैसे हैं, ये मार्केट को हिला सकते हैं। वैसा ही काम इन्होंने यहाँ पर किया। जैसे ही यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर अगर वो ख़रीद के जाते तो उनको महंगा पड़ता। जो होल्डिंग इनके पास पहले से थी उस होल्डिंग से इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करने से मार्केट नीचे आ गया और जब इस लेवल पे आया तो इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी। होल्डिंग बढ़ाने का नतीजा मार्केट फिर ऊपर चला गया। लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या कि इन्होंने लोअर लेवल से अपनी होल्डिंग बना ली है। अब यहाँ पर जो बेच के निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं रिटेल निवेशक। जो लोग यहाँ पर लेके बैठे थे, यहाँ लेके बैठे थे, उनको लगा कि हमारा जो पैसा था वो रिकवर हो चुका है और यहाँ से वो निकल के भागने लगे। भागने का नतीजा स्टॉक नीचे आया है, लेकिन बहुत जल्द बाहर निकल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए ये सारा जो सिचुएशन मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, ये सब कुछ मेरा मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं समझता हूँ वो मैंने बताया है। आपको खरीदने और बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। आपसे बस रिक्वेस्ट इतना ही है कि जो हम करते हैं उसमें से जो भी आपके काम की चीज़ हो आप अपने पास रख लीजिए, ताकि आपका इंपॉर्टेंट पैसा बर्बाद ना हो, कहीं गलत जगह पे ना लग जाए। क्योंकि चाहे पैसा मेरा हो या आपका हो, बहुत मेहनत का पैसा है, पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है, ये हम भी भली भांति जानते हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट रहता है कि कभी भी अपने पैसे को ऐसे अंदाजे पर, किसी के कहने पर, कर्जा लेके, लोन लेके इन्वेस्ट मत कीजिएगा, नहीं तो बुरी तरह फंस सकते हैं। ये शेयर मार्केट है। सो फ्रेंड्स, ये सब मेरा मानना था। आशा है वीडियो पसंद आया होगा और कुछ समझ में जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा ये वाला इमोजी कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। और जो लोग पुराने हैं, जिन्होंने सारा वीडियो देखा हुआ है, वो कमेंट सेक्शन में नए स्टॉक साई फैमिली के जो मेंबर हैं उनको जरूर बता दीजिएगा कि हमने ये सब बातें पहले भी की हुई है। सो एक बार फिर से याद दिलाता हूं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा और बेल आइकन को पक्का ऑन कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल के ऊपर में हम सभी इकट्ठा रहेंगे। कभी अगर चैनल के ऊपर में कोई दिक्कत आ गई तो दोबारा से हम दूसरे चैनल से इकट्ठा एक साथ शुरू हो सकते हैं। इसीलिए टेलीग्राम चैनल को पक्का ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।